हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पाइथन जो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। और इसका जो रीज़न है, बेसिकली सबसे पहली रीज़न जो है इसकी सिंप्लिसिटी है कि इसका जो सिंटेक्स है बहुत ही ज़्यादा आसान है और नए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी इसका जो सीखना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी जो इसकी बेसिक रीज़न है वो इसका इस्तेमाल है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है और मोस्ट डिमांडिंग बनाता है। और उसकी रीज़न ये है कि ये इस्तेमाल होती है मशीन लर्निंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और गेम डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वास्ट रेंज ऑफ यूज की वजह से इसको लोग सीखना चाहते हैं और इसका जो डिमांडिंग है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है सबसे ज्यादा मसला कहाँ पर आता है, जब स्टूडेंट जो है वो सीखना शुरू जो करते हैं। मेरे साथ भी स्टार्ट में यही मसला हुआ था कि जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें जो है वो समझ नहीं आ रहा होता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट रोड मैप, जिसमें आपको पाइथन लर्न करने के लिए कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप फेजेस से गुजरना होगा। तो मैंने कंप्लीट फेजेस को एक्सप्लेन किया है, वर्ड बाय वर्ड हर एक स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आपको पाइथन लर्न करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा और आप लोगों ने इसको साथ साथ लिखते आना है, ताकि आप लोगों को जो है बाद में इसको फॉलो करने में आसानी हो। तो मैंने इसको जो है तकरीबन 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, 3, 4 एंड 5। और इसको मैं फेज बाय फेज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको फेज 1 में क्या सीखना है, फेज 2 में क्या सीखना है, 3 में, 4 में या 5 में क्या सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फेज 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन सीखना होगा, जिसमें पाइथन है क्या, इसका यूज केसेस क्या है, और आपको पाइथन इंस्टॉलेशन करनी आती हो, और उसके आईडीई जिसमें VS कोड होता है, पाइचार्म यूज किया जाता है। तो आईडीईज के बारे में नो हाउ हो, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आपको स्टार्ट में पाइथन को रन करना है टर्मिनल के अंदर। तो ये बेसिक चीजें जो पहले आपको सबसे पहले समझनी है, ठीक है, कि हम टर्मिनल पर पाइथन को कैसे रन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम कोर कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, कोर कंसेप्ट्स में जो हर लैंग्वेज के अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं, तो पाइथन के अंदर भी आपको ये सीखना पड़ेगा कि पाइथन के अंदर आप वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स मतलब जो आपके डाटा आप यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो किस तरह से आप जो है उन कौन कौन से टाइप्स का डाटा आप पाइथन के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होंगे, कमेंट्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है। ये मैं वन बाय वन आप लोगों को एक ट्यूटोरियल सीरीज भी लेकर आऊंगा, जो इन्हीं फेजेस, इसी रोड मैप के थ्रू हर वीडियो के अंदर मैं इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कमेंट्स और ऑपरेटर्स को आपने बाद में इसको अंडरस्टैंड करना है। तीसरे नंबर पर जो है जो फर्स्ट फेज है वो आपका बेसिकली 1 मंथ का रहेगा। तो इसमें आप इजिली ये चीजें कर सकते हैं अगर आप जो है वो कंसिस्टेंटली इस चीज को लेकर चले तो। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कंट्रोल फ्लो। ये भी हर लैंग्वेज के अंदर ही मौजूद रहता है, लेकिन डिफरेंट वे से यूज किया जाता है, हर एक का सिंटैक्स डिफरेंट होता है। तो इसमें आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कंट्रोल बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, और आइटरेटिव स्टेटमेंट जिसको लूप स्ट्रक्चर बोला जाता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का आप यूज करना सीखें। ठीक है, जब ये आप सीख लेंगे, अब इसका बेसिकली क्या रहेगा कि आप इनके साथ साथ जो है प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी करते हैं, ताकि आपको इनका बेसिकली यूज जो है वो आप एक तो किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, ये आप लोगों ने साथ साथ सीखते आना है। ठीक है, ये मैं हर एक जो आपको यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, मैं इनकी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप लोग मेरे इस पूरे रोड मैप के ऊपर मैं आपको जो है वो एक कंप्लीट पाइथन जॉब रेडी जो है स्किल तक आपको इंशाल्लाह लेकर जाऊंगा। इसके बाद आता है जी डाटा स्ट्रक्चर, जो पाइथन के अंदर है, जिसमें लिस्ट, ट्यूपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज, ये 4 तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनका आप इस्तेमाल करना सीखेंगे, इनको कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस, कि आप जो है एक तो बिल्ट इन फंक्शंस रहते हैं बाय डिफॉल्ट जो आपके लैंग्वेज जो है पाइथन के अंदर मौजूद रहते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे जो टास्क होते हैं, बातों का यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्ट इन फंक्शन से फुलफिल नहीं हो रही होती, तो हमें जो है वो अपने फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो फर्स्ट फेज में हम जो है ये सारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो जो है आपसे आप लोग सीखेंगे। जब आप लोगों ने ये सीख लेना है, देन आपने इंटरमीडिएट पाइथन के फेज 2 में आपने मूव करना है, जो कि आपका 1 to 3 मंथ, मतलब 2 मंथ का ये फेज रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इसको और ज्यादा एडवांस बनाती है, जो इसको और ज्यादा
यूजफुल बनाती है वो आप लोग सीखेंगे। उसके बाद इसमें जो चीजें आती हैं जैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्लासेस जो है वो क्रिएट करना, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर्स जो है हर क्लास को क्रिएट करने के लिए उनके कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें मेन जो तीन हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये तीन कोर कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये आप लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके अब जब आप ये सीख लेंगे देन आपके पास नेक्स्ट फेज आएगा फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ साथ लिखते आना है और इसको वन बाय वन आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। मैं इनकी वीडियोस भी साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ ये सीरीज, तो आप लोगों ने जो है साथ साथ मुझे फॉलो करते रहना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है फाइल हैंडलिंग के अंदर जो मेन हमारे पास काम रहता है कि फाइल को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद CSV और JSON फाइल्स, ये बेसिकली जो है CSV फाइल्स और JSON फाइल्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इनको हैंडल करने का तरीकाकार आप जो है उसके बाद सीखेंगे। इसके जब ये फाइल हैंडलिंग आप आ जाएंगे तो ये एक और इम्पोर्टेंट एडवांस टॉपिक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप बातों का क्या होता है कि आप कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको एरर्स जो है हो जाती हैं, रन टाइम एरर्स जो होती हैं, उन रन टाइम एरर्स में आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो उन एरर्स को कैसे डील किया जाता है तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आप करते हैं, जिसमें ट्राई एक्सेप्ट मेथड होता है, कस्टम एक्सेप्शन होती है। इसके बाद आता है मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज। तो बेसिकली जो है जो इस पाइथन को और ज्यादा बेहतर बनाती है वो इनकी लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज के अंदर जो है उसकी फंक्शनैलिटी ज्यादातर बिल्ट इन फंक्शंस एक्सप्लेन किए गए होते हैं, बिल्ट इन जो है फंक्शनैलिटी ऐड की गई होती है। तो आप किस तरह से मॉड्यूल्स ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने मॉड्यूल किस तरह से क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने फंक्शंस बना सकते हैं, पिप की कमांड का इस्तेमाल कैसे होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो आप इस फेज के आखिर में आप लोगों ने ये जो है कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, इन कंसेप्ट के ऊपर अपना जो है हाथ मजबूत कर लेना है, ठीक है। तो ये दो फेजेस आपके जब हो जाएंगे आप लोगों को जो है समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने ये सारी चीजें इन पर ग्रिप आपने मजबूत कर ली है। तो देन आप फेज 3 में मूव करेंगे। यहाँ पर आपका बेसिकली आपने कैरियर चूज करना है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो वेब डेवलपमेंट है, इसका जो पाइथन का यूज है वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के अंदर नहीं होता, बल्कि इसका जो इस्तेमाल है वो साइबर सिक्योरिटी में भी होता है, डाटा साइंस के अंदर होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसके बाद जो है गेम डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप इन लोगों में इन चारों 4 या 5 आपके कैरियर्स हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, डाटा साइंस की बहुत डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट कि इसका तो डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फील्ड है। और आप देखते हैं कि अब तो जो है जो साइबर स्पेस बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंटरनेट पर डाटा बढ़ता जा रहा है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाना पड़ते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं। तो वो पाइथन इसके भी अंदर भी यूज होता है डिफरेंट ऑटोमेशंस के लिए। तो उसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझने हैं। पाइथन के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं जो आपको जो है टूल्स प्रोवाइड करते हैं पाइथन के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें लाइब्रेरीज भी होती हैं डिफरेंट, जो है आपको और टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्टिंग टूल्स भी प्रोवाइड होता है। तो आपके पास बेसिक जो 3 इसके जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं, जिसमें Django है, फ्लास्क है और फास्ट API है। सबसे ज्यादा जो अभी मॉडर्न यूज हो रहा है, वैसे तो Django का भी इस्तेमाल, फ्लास्क का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फास्ट API अब और ज्यादा इसका, क्योंकि न्यू और मॉडर्न मेथड है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपके पास जो जब आप वेबसाइट्स के अंदर AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं, AI को इम्बेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए APIs जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती हैं। अब यहाँ पर जो आपके की रोल्स होंगे, जो आपकी जॉब्स होती हैं, उसमें बैकएंड डेवलपर्स और फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है। डाटा साइंस के अंदर जो है आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, जिसमें NumPy, पांडास लाइब्रेरी है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। NumPy जो है वो आपको एनालिसिस के लिए यूज होती है, पांडा भी एनालिसिस के लिए यूज होती है। ये भी आपके पास है ग्राफिकल विजुअल जो चार्ट्स वगैरह और ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए ये लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से स्टेटिस्टिक्स के कांसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपने स्टेटिस्टिक्स के कुछ बेसिक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, मॉड, मीडियन, ये बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, मॉड लेना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, ठीक है, और इस तरह से वेरिएशंस फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें आप लोग बेसिक जो कांसेप्ट्स हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आप अगर अपना कैरियर चूज करते हैं तो उसमें आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए, लिनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम का नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर कमांड लाइन का इस्तेमाल होता है। तो लिनक्स जो है वो कमांड लाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और इसके पास स्ट्रॉन्ग कमांड्स रहती हैं। और ज्यादातर जो साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है। इसी तरह से एथिकल हैकिंग आप लोगों ने सीखनी है। और आखिर में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर आप एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, ट्रैफिक को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस तरह से अटैक्स को एनालाइज करके जो है उनको रिमूव भी करते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो होते हैं ये एल्गोरिथम्स होते हैं जो सिक्योरिटी जो ट्रैफिक को भी एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो और अटैक्स को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टूल्स यूज होते हैं, काली लिनक्स एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप जो है वो पोर्ट स्कैनिंग होता है, इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के और जो आपके मेथड्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, तो वहां पर आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड होता है काली लिनक्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से वायरशॉक जो है आपकी जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक होती है उसको एनालाइज करने के लिए एक टूल यूज होता है वायरशॉक, ठीक है। और आखिर में गेम डेवलपमेंट है जिसमें अगर आप ये चूज करते हैं तो आपको गेम लॉजिक बनाना आता हो, एनिमेशन ऐड करने आते हो, और फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसमें मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के, मैथ फिजिक्स है जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। और जब आपको ये इस फेज में आप ग्रिप कर लेते हैं, आपको फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट आपने इस जो है ये सारी चीजें सीख ली, ठीक है, एचटीएमएल की बेसिक्स आ गए, पाइथन का फ्रेमवर्क आपने समझ लिया, देन आप मूव करते हैं एडवांस लेवल पर जो कि 6 मंथ का टेन्योर रहता है। और इसके अंदर आप बेसिकली डेवलपमेंट सीखते हैं, ठीक है, ये आपने कोर कांसेप्ट सीख लिए, अब आप डेवलपमेंट फेज में जाते हैं, ठीक है। ये लर्निंग फेज था सारा का सारा, ठीक है, डेवलपमेंट फेज नहीं था। अब आप डेवलपमेंट फेज में जाएंगे, यहाँ पर आप एपीआई के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं जो बने बनाए बेसिकली फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटाबेस कनेक्शंस, आप डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है जिसमें माई एसक्यूएल है, ठीक है, इसका एसक्यूएल सर्वर है, डिफरेंट एसक्यूएल डीबीएमएस होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बेसिक आपको आनी चाहिए। और गिट एंड गिटहब ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अपने प्रोजेक्ट्स आप अपलोड करते हैं। इसमें टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म आपको जो टूल्स भी मिल जाते हैं, तो गिटहब का यूज आपको पता होना चाहिए, गिटहब का प्रॉपर यूज आना चाहिए। इसके बाद आता है जी टेस्टिंग। अब गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पोर्टफोलियो भी इसी के ऊपर बनता है, जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बेसिकली जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है। जब भी आप जो है जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस गिटहब पर अपना पोर्टफोलियो बनाना है। यहाँ पर आप अपनी जो है रेपोजिटरीज बना सकते हैं जहाँ पर अपने जो है वो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं उनकी फाइल्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है मल्टीपल और टूल्स भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहती है जिसमें आप बग्स फाइंड आउट करते हैं। फिर देन डेवलपमेंट का आता है कि आप मुख्तलिफ लॉजिक्स बनाए, मुख्तलिफ सोल्यूशंस बनाना आपको पता हो, ठीक है। हम एआई के दौर में अब जो है हम एआई से बहुत सारे सॉल्यूशंस बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको मल्टी सोल्यूशन होना जरूरी है। आप जस्ट एआई पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप जो है अपने सॉल्यूशंस आपको बनाना आते हो। और इसी तरह से डॉकर एक प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क है जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को पैकेज करने के लिए, उसकी डिपेंडेंसीज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली कंटेनर इसके अंदर यूज होता है। कंटेनर कंटेनर क्या करता है, आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस को आइसोलेट करता है एक दूसरे के साथ। जिस तरह से वर्चुअल जो है प्लेटफॉर्म या वर्चुअल एप्लीकेशंस होती हैं या वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या वर्चुअल मशीन होती है, वो क्या करती है, वो आपके लिए अलग अलग से जो है एक जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेम उसी तरह से मल्टीपल एप्लीकेशन जो आपने बनाई होती हैं उनको वो पैकेज करता है। एक जैसे एमएस ऑफिस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही जगह पर क्या है इंस्टॉल की जाती हैं, तो ये भी आपको उसी तरह का जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसका नॉलेज आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो है लास्ट फेज, इंपॉर्टेंट फेज। और अगर आपने प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किए, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आपने सीख लिया है, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट्स अपने बिल्ड नहीं किए, अपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तब तक आपकी जॉब नहीं लग सकती। तो आप लोगों ने 3 तरह के मैंने यहाँ पर लेवल बनाए हैं। बिगनर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कैलकुलेटर बनाते हैं, नंबर गेसिंग गेम होती है। इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, वेदर एप्स बनाए, ठीक है। और एडवांस प्रोजेक्ट्स में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, एआई चैट बॉक्स बनाए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाए। इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर,
ठीक है, आप एआई की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको प्रोजेक्ट्स का लिस्ट बना कर दे देगा, आप उन पे काम करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, गिटहब पर अपना वो सारी डिपॉजिटरीज ऐड करें, और फिर जब आप जाएंगे जॉब के लिए इसी तरह से लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल बनाएं और वहां पर अपना जो भी आप वर्क करते हैं वहां पर अपलोड करें, क्योंकि वहां पर भी आपको जो है जो वेंडर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज इस तरह के लोग ढूंढ रहे होते हैं जो कि जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है रोड मैप है, अगर आप जो है पाइथन लर्न करना चाहते हैं तो होप सो अब आप लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो मैं अब इस पे एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में वेब डेवलपमेंट पे बेसिकली ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं साइबर सिक्योरिटी पे भी कुछ बेसिक्स इसकी अपलोड करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये सारी बेसिक्स के बाद फेज 2 के बाद फेज 3 में, क्योंकि मेरा जो बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन है वो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर ही है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा या इस फेज को लेकर चलूंगा। उसके बाद मैं फर्दर जो है डाटा साइंस और इन चीजों को ऊपर भी देखूंगा कि जो है अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो मैं इन पे भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। इसके बाद हमारे पास एडवांस लेवल्स का ये जो है फेज जो है, इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जो है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से कौन कौन से आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गुड बाय।